हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह। स्वागत है मेरे चैनल आरएस लाइव में। दोस्तों, जो लोग ये बार बार अपना वीडियो बना के बता रहे हैं और साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हाउसफुल 5 एक ब्लॉकबस्टर मूवी है या सुपर हिट हो चुकी है, उन लोगों को ये आंकड़े देखकर और ये सोचना चाहिए कि अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो, जनता को क्यों बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हो। क्योंकि आंकड़े जो कहते हैं वो सच्चाई बयान करते हैं और ये लोग एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं पूरे इंडिया का, कहां से कितना कलेक्शन हो रहा है, कितना कलेक्शन, उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर तुम लोगों के हिसाब से, मैं बार बार करता हूं, जाट को अगर इंडिया नेट कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप मानते हो तो आप मेरे हिसाब से हाउसफुल 5 आपके ऊपर छोड़ता हूं। जो कलेक्शन का रिपोर्ट बता रहा है वो क्या बोलता है, तो मैं उन लोगों को ये बोलता हूं और आप जनता जो मेरे वॉचर हैं, मैं व्यूअर हैं, उनको मैं कुछ आंकड़े रखूंगा जो ट्रेड के हिसाब से, वो भी ट्रेड के इसी आंकड़ों को लेकर वीडियो बनाते हैं और अपने तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन मैं आंकड़े केवल बताऊंगा, मैनिपुलेट नहीं करूंगा। आप उसको आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आप आंकड़ों से तय करो कि मूवी हिट है या फ्लॉप है, या हिट हो सकती है या फ्लॉप हो सकती है। मैंने कभी भी एक एजेंडा नहीं चला था। अगर रेड 2, अब लोग बोलते हैं कि आप सनी पाजी के जबरदस्ती पिक्चर बनाते हो, उनकी हिट बनाते हो, तो रेड 2 ऐसे दे उनकी मूवी है। मैं हमेशा बोला कि रेड 2 की कमाई, जो उसके जो बजट है, 80 करोड़ की बजट थी और उससे उसने कितना कमाया, तो ये दर्शाता है कि पिक्चर, मतलब अगर 200 करोड़ के पास भी पहुंच जाती है तो ये अपने आप में कितनी बड़ी कमाई है वो सोच सकते हैं। ये बड़ी बात। ऐसा ही मैंने शैतान के लिए भी अजय देवगन की बताई थी, लेकिन अगर वही सिंघम अगेन फ्लॉप हुई तो मैंने बोला कि फ्लॉप हुई। तो देखिए आंकड़े क्या होते हैं। मैं मानता हूं कि आज के टाइम में सबसे सेफ गेम है कम बजट की पिक्चर बनाओ, जैसे 100 करोड़ 80 करोड़ के बजट की पिक्चर बनाओ। और उसमें क्या होता है कि ओपनिंग जो होता है वो आपको, अगर थोड़ा सा हाइप हो, फ्रेंचाइजी हो, स्टार कास्ट अच्छी हो, तो आपको 10-20 करोड़ की ओपनिंग मिल जाती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा भी वो कंटेंट हो तो कमा सकते हो। लेकिन वहीं पे जहां पे आप 300 350 करोड़ की बजट बनाते हो और प्रभास की तरह स्टारडम नहीं है आपके पास कि 150 करोड़ का उसका जो बोल सकते हैं कि ओपनिंग मिल रहा है, तो आप समझो कि पिक्चर नहीं चलेगी। अब ये आंकड़े हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि पहले दिन इसकी ऑक्यूपेंसी थी 28.88%, 24 करोड़ कमाया। दूसरे दिन ऑक्यूपेंसी थी 37.97%, 31 करोड़ कमाया। उसके बाद बढ़ा उसकी ऑक्यूपेंसी, देखिए सारा गेम ऑक्यूपेंसी की है। 39.52% की ऑक्यूपेंसी है, 32.50% की। अगर स्क्रीन सेम हो, ऑक्यूपेंसी भी सही चल रहा हो, तब मैं नहीं कह रहा हूं कि अब स्क्रीन कम हो गया हो, ऑक्यूपेंसी ज्यादा हो, तो उसके हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूं। अभी स्क्रीन के हिसाब से भी चलते हैं। जो 20 पॉइंट और पांचवें दिन में 20.66% की ऑक्यूपेंसी है, और इसने उस दिन 11 करोड़ और 25 लाख रुपए कमाए। इस तरह उसका जो ट्रेड के हिसाब से देखेंगे कमाई, तो इंडिया नेट में कलेक्शन 111 करोड़ 75 लाख रुपए आ जाता है, और इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 125 करोड़ के आसपास हो जाता है। मतलब अगर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस एक दिन की देखें तो इसने 15 करोड़ कमाया था अपने डे 5 में। अब आते अब आते हैं इसके डे 6 में 13.78% की ऑक्यूपेंसी है। तो मैंने आपको कल भी बताया था जब मैं वीडियो बनाया था कि 8 करोड़ के आसपास कमाएगी। अब ट्रेड बढ़ा रही है 8.5 करोड़ कमाई। मैंने तब भी बताया था कि अगर देखा जाए, अगर 8 करोड़ कमाएगी तो ओवरऑल देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड में ग्रॉस इसका कलेक्शन एक दिन का होगा 11 करोड़। तो मैंने बताया था कि 175 करोड़ में अगर 11 करोड़ दे दें तो 186 करोड़ के आसपास हो जाएगा। और सेम वही हुआ कि मैंने जो 8 करोड़ बताया यहाँ पे 8.5 करोड़ कमाई। इस तरह 100 जो 20 करोड़ और 25 लाख रुपया जो बोल सकते हैं इंडिया नेट की कलेक्शन हो गई। वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन में 187 करोड़ और 25 लाख, मतलब 1.25 करोड़ का मेरा उसमें अंतर है। तो मैंने जो बोला था ना, अब ऐसे ही आज की जो ऑक्यूपेंसी है 12.17% की ऑक्यूपेंसी है। मैं आपको बताता हूं कि आज जो ऑक्यूपेंसी इसका है उसके हिसाब से मूवी कितनी कमाती हुई दिख रही है। तो आज की ऑक्यूपेंसी जो मैंने बताया कि 12.17% है, तो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी जो देखेंगे इसका 6.66% है, आफ्टरनून में 14.19% है, इवनिंग में 12.37% है, और नाइट में 15.46% है। तो मेरे हिसाब से ये मूवी जो कमाएगी अपने 7वें दिन में, ये कमाएगी करीब करीब 7 करोड़ रुपया कमाएगी, जिससे इसके जो इंडिया नेट का कलेक्शन हो जाएगा 127 करोड़ 25 लाख रुपया हो जाएगा।
और 10 करोड़ जो है ये ओवरऑल जो ग्रॉस वर्ल्ड वाइड में कमाएगी। तो 10 करोड़ अगर 187 करोड़ में जोड़ देंगे तो ये मूवी अपने 7वें दिन तक 197 करोड़ 25 लाख रुपए कमाएगी। अब सबसे बड़ी बात आती है ग्रॉस, इसका इंडिया नेट। तो इंडिया नेट एक 127 करोड़ कमाती है। तो 127 करोड़ कमाती है, इसका बजट है करीब करीब 240, मान लीजिए 240 ही मान रहे हैं के हिसाब से चलता है। लेकिन उसमें पीआर अगर जोड़ेंगे, मैं बार बार बोलता हूं कि आज देखिए 80-100 करोड़ कुछ भी नहीं है। इतने बड़े पिक्चर, इतना बड़ा स्टार कास्ट को अगर उसका पीआर करते हैं, प्रमोशन करते हैं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन चलिए मानते हैं उसमें भी ये 225 में 15 करोड़ जोड़े, आज 240 करोड़ में मान के चलिए कि अब अगर ये इंडिया नेट में अपने 7 दिन में 127 करोड़ कमाती है तो उसको अपने बजट निकालने के लिए 100 करोड़ 140 करोड़, तो बजट लाने 120 करोड़ चाहिए। अब आज जब इसकी कमाई जो है 7वें दिन में 8.5 करोड़ है, और जो 7वें दिन अभी 8वें दिन की जो ऑक्यूपेंसी है और उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 7 करोड़ के अगर फिर 7 करोड़ पे ही कमाएगी 10 करोड़, तो मान लीजिए 7 करोड़ एवरेज जो कमा रही है हर दिन, मैं 10 करोड़ भी मान लूं, तब 10 दिन में 100 करोड़ कमाएगी। तब उसमें आप जोड़ेंगे तो 120 में 240 करोड़ के आसपास ये पहुंचेगा पिक्चर। तो 220 करोड़, तब भी 20 करोड़ कम रहेगा 240 करोड़ से। तो क्या आप मानते हैं कि 10 करोड़ कमाएगी जब ये 6.5 करोड़ 7.5 करोड़ 8.5 करोड़ आज कमा रही है? तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि पिक्चर को आप हिट मानते हैं फ्लॉप। अगर ऐसे ही कमाई चलती रहे, मैं तो 7 की जगह पर 3 करोड़ ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा के बोल रहा हूँ कि 10 दिन तक कमाएगी, तब भी 100 करोड़ कमाएगी। 100 करोड़ अगर कमा लेगी मूवी तो 220 करोड़ के आसपास पहुंचेगी, तब भी 240 नहीं पहुंच रहे। और जब मैं मानता हूं कि इसका बजट 300 करोड़ से ऊपर नहीं, नीचे नहीं है। तो आपको सोचना है कि आखिर जो लोग इस तरह के वीडियो बना रहे हैं, तरह तरह के एक इनके सपोर्ट में पीआर चला रहे हैं, हैशटैग चला रहे हैं कि ब्लॉकबस्टर है, उनसे पूछिए कि पिक्चर हिट है या फ्लॉप है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, जो अगर ये बोल रहे हैं कि इस मूवी की बजट जो है वो कम है, जो पहले आपने 350 करोड़ बोला बताया था, जैसे ही एडवांस होकर इनकी गिरने लगी तो इन्होंने 240 करोड़ के आसपास लेके आया। तो अगर मान लीजिए कि अगर जाट का अगर 80 करोड़ का बजट है तो 90 करोड़ कमाती है, तो इसमें फ्लॉप कैसे हो जाएगी? अब आप उसको बोलेंगे नहीं 100 करोड़ का बजट है और 90 करोड़ ही कमाया तो 10 करोड़ का लॉस है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 120 करोड़ है, आप वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को नहीं जोड़ते हो, तो पिक्चर कैसे फ्लॉप होगी? कैसे ही कौन, आप दो पिक्चरों के अलग अलग कैसे आप अपने वो रख सकते हो, मतलब मायने रख सकते हो, या तुलनात्मक जो अध्ययन करोगे, एनालिसिस करोगे, तो अलग अलग कैसे कर सकते हो? ये मेरा कहना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज का इतना ही।